सो हेलो एवरीबॉडी। एनएचपीसी लिमिटेड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसका काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है डिप्लोमा के लिए। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं से सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और जो भी बीटेक होल्डर्स हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीटेक होल्डर्स के लिए वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि ये हायर डिग्री है, इसीलिए ये एलिजिबल नहीं है। सिर्फ ये डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आया है जूनियर इंजीनियर का, जो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपका कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीटेक होल्डर्स फाइट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के डिप्लोमा होल्डर्स ही फाइट करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। सीट थोड़ा कम है लेकिन आप फाइट कर सकते हैं। तो मैं आपका इसका डिटेल आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, ये एनएचपीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और इसका पोस्ट देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल का निकला हुआ है आपका, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। सैलरी है 29,600 से 1,19,500, जो काफी अच्छा सैलरी है। ओके, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ओके, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं और अगर आपका 40% से ज्यादा है डिसेबिलिटी, ठीक है, 40% या 40% से अधिक डिसेबिलिटी है, तो आपका 50% मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओके, किस चीज के लिए? आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, डिप्लोमा के लिए। ओके, लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी बीटेक विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है बी बीटेक का, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा का भी डिग्री है, उसके साथ साथ आपके पास बी बीटेक का भी डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका डिप्लोमा वाला ही डिग्री वहां पे एलिजिबल होने वाला है। ओके, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए है, सैलरी सेम है, ठीक है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, आपका क्वालिफिकेशन बाकी सब सेम है, ठीक है। और देखिए, जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1/2/2022। मतलब अगर 1/2/2022 को आपका एज 30 ईयर्स हो जाता है या उस, ठीक है, उसके बाद उसके पहले अगर आपका 30 ईयर ही पूरा जा रहा है, ठीक है, 1/2/2022 के पहले, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सिविल में 68 वैकेंसी है, ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एससी में 11 है, एसटी में 4, ओबीसी 19, ईडब्ल्यूएस 6, अनरिजर्व 28, ठीक है। बाकी सब में देखिए सेम है। 34 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के लिए है और मैकेनिकल का 31 वैकेंसीज है। ओके, तो काफी अच्छा है, ये सिर्फ डिप्लोमा के लिए ही है। और देखिए यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह के कैटेगरी को कितना रिजर्व किया गया है पोस्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको कंपनी क्या देने वाला है। अगर आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी क्या दे रहा है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, है ना। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ कंपनसेशन पैकेज है। द कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइजिंग बेसिक पे आपको मिलेगा, डेयरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा। मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आपको इंसेंटिव यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। इंसेंटिव क्या है कि अगर आपका काम बढ़िया है तो उसमें कुछ न कुछ मनी ऐड करके आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको पीएफपी बोलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल रहा है, जो काफी अच्छी बात है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पीएफ पेंशन भी आपको मिल रहा है, ये भी काफी अच्छी बात है, ठीक है, कि आपका फ्यूचर भी आपका सिक्योर है आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, ग्रेटिट्यूटी एटसेट्रा एज पर कंपनी रूल्स इन फोर्स ऑफ फ्रॉम दिस टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको ये सब मिलने वाला है जैसे जैसे आप उस रीजन में पहुंचेंगे। प्लेसमेंट का अगर बात करें तो आपको अब्रोड में भी इसमें प्लेसमेंट मिल सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ओके, एप्लीकेशन फी का बात करें आपका यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 295 रुपीज लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है।
और इसमें 80% जीएसटी इसी में इंक्लूडेड है। और दूसरी बात की इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं, ओके, चाहे वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हो, कैंडिडेट हो, उनको कोई फी नहीं देना है। तो एक काफी अच्छा बात है, खास करके जनरल ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के लिए भी अच्छा बात है, क्योंकि आपका फी वेरी मिनिमम लग रहा है। 295 इज नॉट ए ग्रेट अमाउंट, ओके, सो यू कैन इजिली अप्लाई एंड दिस वैकेंसी इज आई थिंक फॉर एवरी कैंडिडेट बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटिंग विद द मनी। हाँ, तो आप अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली इस साइट पर चले जाना है, nhpcindia.com, इस साइट पर आपको जाना है, ठीक है, और आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग नीचे देख ले रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, टेस्ट सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विथ NHPC एंड हैव फिल्ड ऑल द रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन इन कंफर्मिटी विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हैं तो उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। बेस्ड ऑन मेरिट ऑनलाइन टेस्ट द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यहीं पर है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, मतलब आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू से घबराते हैं, इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कि अगर आप इंटरव्यू देने में घबराते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, यहां पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। और डायरेक्ट निकालने के बाद, मतलब सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा, एग्जामिनेशन के बेसिस से देखें तो 3 पार्ट में क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका 200 मार्क्स से क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 घंटा समय है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 140 MCQ रहेगा आपके डिसिप्लिन में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल से क्वेश्चन, ठीक है, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन। पार्ट थर्ड 30 MCQ ऑन रीजनिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और अगर आपने कोई आंसर नहीं किया है तो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। बाकी डिसेबिलिटी के लिए किसको एलिजिबल माना गया है, 40% और एबव को, ठीक है। ये सब आप ज्यादा जानकारी के लिए नहीं है, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी देख करके, ठीक है। नीचे आते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन ये है कि BBTech अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नेशनल इंडिया का ही कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरी बात ये है, ठीक है, 1/2/2022 से पहले आप लोग को क्या 1/2/2022 टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, ठीक है। मतलब द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर। कहने का मतलब यह है कि डिप्लोमा का जो आपका डिग्री है वो 1/2/2022 से क्या होना चाहिए, पहले का होना चाहिए डिप्लोमा का डिग्री, ठीक है। अगर डिप्लोमा का डिग्री इसके बाद आप लेते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ओके। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे, आप वहां जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए ओपनिंग डेट है आपका 31/1/2022 जो कि शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट है आपका 21/2/2022 जो कि अब ज्यादा डेट बचा नहीं है इसमें वैकेंसी में, ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और आई एग्री करेंगे, ठीक है, और प्रेस स्टार्ट बटन टू प्रोसीड फर्दर। मतलब यहां आइए, नीचे नीचे आपको आना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। एग्री पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे, ओके, ठीक है। जब आप प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्या इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर पर्सनल डिटेल्स आपका मांग रहा है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल आपको यहां पर डाल देना है आपको इस तरीके से, ठीक है। क्या क्या डालना है, पोस्ट अप्लाइड, पोस्ट कोड आपको डालना है, ठीक है, कैंडिडेट्स फुल नेम, ठीक है। पोस्ट कोड में क्या डलाएगा, हाँ, ठीक है। तो पहले आप जब यहां पे पोस्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैं यहां पर आपको पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में सेलेक्ट कर रहा हूं, ओके। तो देखिए पोस्ट कोड अपने आप यहाँ पे 5 आ गया, तो पोस्ट कोड आपको डालने का टेंशन नहीं है। कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, जब ये कंफर्म करके आप यहाँ पे कैप्चा डाल करके क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो फिर आपको आपकी ईमेल पर या मोबाइल नंबर पे आपको एक
क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे और बाकी आपके पर्सनल डिटेल जो भी हैं आप उसको फिलअप करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो, नहीं तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। थैंक यू। तो ये काफी अच्छा वैकेंसी है डिप्लोमा के पर्सपेक्टिव से, जो कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप लोग लें और आप लोग इस वैकेंसी को जरूर भरें और एग्जामिनेशन जरूर दें। थैंक यू।